राजनेता और सरकारें आरक्षण की व्यवस्था को आज तक जाति को जाति बढ़ाती आ रही है। पहले इन्हें 18% आरक्षण दिया गया था, उसके बाद 25% आरक्षण कर दिया गया। ये आरक्षण इन्हें सरकारी नौकरियों में प्रवेश पाने और फिर पदोन्नतियों में भी दिया गया। विद्यालयों में इनके लिए फ्री शिक्षा, फ्री किताबों का, छात्रवृत्तियों का विशेष प्रबंध है। और 7 अगस्त 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद देश की 3,743 पार्टियों को ओबीसी में शामिल कर सरकार सरकारी आर्थिक आरक्षण दे रही है। अब पिछले लंबे समय से 15% एससी के नाम से, 7.5% एसटी के नाम से और 27% ओबीसी के नाम से 49% आरक्षण संवैधानिक रूप से किया जा रहा है। पिछले वर्षों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से आरक्षण की व्यवस्था की समीक्षा करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण की व्यवस्था को और कितने दिन जारी रखा जाए। इस आरक्षण का इतने लंबे समय तक लाभ प्राप्त करने के बाद कितने व्यक्ति, कितने परिवार ऐसे हो गए अब जो बिना आरक्षण के गुजर बसर कर सकते हैं। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के अनुसार आरक्षण प्राप्त इन जातियों में लगभग 25% लोग ऐसे हैं जो आयकर देते हैं और लगभग 30% लोग ऐसे भी हैं जो अपनी संपन्नता के कारण दौलत टैक्स भी देते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार बार देश की सरकार से कह रहा है कि आरक्षण की समीक्षा करें, लेकिन हमारे देश की सरकार किसी की नहीं सुनती और देश की सरकार कहती है कि आरक्षण प्राप्त जातियों में जब तक न्यून से लेकर न्यूनतम व्यक्ति से लेकर आरक्षण प्राप्त कर उच्च से उच्चतम यहाँ तक के राष्ट्रपति बन जाने तक आरक्षण की सुविधा उस व्यक्ति की तब तक नहीं लगेगी जब तक निचला व्यक्ति की आरक्षण प्राप्त करके राष्ट्रपति नहीं बन जाता। साथियों, सरकार की इस नीति से नियत से देश में गरीबी आगामी हजारों लाखों वर्षों तक दूर होने वाली नहीं है और सरकार की इस नीति के, इस नियत के एक तो प्रमुख कारण ये है कि जिस किसी ने भी आरक्षण को समाप्त करने की बात की उसी राजनीतिक दल से या उसी सरकार से आरक्षित जातियों का मोह खत्म हो जाएगा और इस सरकार से आरक्षण के नाम पर मिलने वाली वोट वो बंद हो जाएगी और इस स्थिति से सभी राजनीतिक दल और राजनेता डरते हैं। साथियों, दूसरा जो गरीबी ले रहे हैं उसको आरक्षण देने का जो शुरुआत सरकार कर रही है उसमें इनकी वोट तो चाहे बेशक सुरक्षित होती हो, लेकिन जो गरीबी ले रहे हैं अपने जो अति गरीब भाई हैं जिनको आरक्षण की अधिक आवश्यकता है उनका भी तो हक खा रहे हैं। मतलब जो व्यक्ति महाबेईमानी अपराध और बहुत बड़ा धोखा है, जातिगत आरक्षण की सबसे बड़ी और कड़ी सच्चाई है कि आरक्षित जाति के अगले और सक्षम लोग भी अपने गरीब भाइयों का हक खाते आए। साथियों, तीसरा